जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर 2 अपने मैथ्स सब्जेक्ट का, जो है सीबीएसई बोर्ड और के लिए, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आप लोग जो है ये पहले भी पढ़े होंगे। ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है वो थोड़ा सा हम लोग समझ लें, है ना। तो जैसे थोड़ा सा देखिएगा कि जैसे हम लोग लिखे 2x+3, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरह का पॉलिनोमियल्स है। उसी तरीके से लिखे हम लोग एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होता क्या है कि कोई वेरिएबल जिसपे जो है पावर होना चाहिए, ये पावर जो हमारा होना चाहिए, कोई जो है नॉन डेसिमल नंबर होना चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर हुआ कि अगर कोई वेरिएबल ऐसा हो जिसको जिसपे हम लोग पावर रखें, तो वो पावर क्या होना चाहिए, नॉन डेसिमल, मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए पावर पे, मतलब एक्सपोनेंट के तौर पे, या फिर जो है ये निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। यही क्या कहलाता है, हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाता है। पॉलिनोमियल भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एक होता है मोनोमियल, जैसे ये एक टर्म का है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। ये दो टर्म का है, यहाँ पे 2x हो गया पहला टर्म और एक 3 हो गया दूसरा टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्लियर हुआ, है ना। तो आई होप कि आप लोग ये सब पढ़े होंगे, क्योंकि ये 7th 8th क्लास में भी पढ़ना रहता है पॉलिनोमियल्स के बारे में, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे 10th में इसको जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जा करके पढ़ेंगे, जहाँ हम लोग को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं। और एक दो बात और ध्यान में रखिएगा, चलिए ये तो आ जाएगा। अब पॉलिनोमियल समझ गए होंगे, है ना। वेरिएबल होना चाहिए, नंबर को रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे वेरिएबल में कि उस पे पावर जो आए, एक्सपोनेंट जो आए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो समझते हैं कि इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे आप लोग को पॉलिनोमियल इस फॉर्म में देखने को मिल सकता है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। ये हमारा एक्स प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरीके के, इस तरह का फॉर्म इसका होगा। सब में देखिएगा तो एक्स एक्स इसमें वेरिएबल है, क्योंकि ए और बी ये सब तो कांस्टेंट टर्म को शो करता है ना। जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, कोई नंबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो x पे जो पावर है वो क्या है, 1 है। यहाँ पे x पे पावर 2 है, x पे पावर 1 है। यहाँ पे x पे पावर क्या है, 3 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई डेसिमल आया है, नहीं आया है पावर में, या फिर जो है कोई ये निगेटिव इंटीजर आया है क्या, निगेटिव नंबर आया है क्या, नहीं आया है। तो ये सब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में भी आप ध्यान दीजिएगा कि इसको जो है अलग अलग तरीके से जो है नाम दिया गया है इस एक्सप्रेशन को। आप पढ़े होंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स को ही जो है लिखा जाता है। तो इसमें देखिएगा कि इसका डिग्री क्या हो गया, डिग्री भी आप लोग पढ़े होंगे, जैसे दिया हुआ रहता होगा आप लोग का ऐसे, 2x² + 5x + 6। तो इसमें डिग्री क्या हो गया, तो डिग्री समझिएगा क्या होता है, जो डिग्री, तो डिग्री हो जाता है हमारा जो सबसे मैक्सिमम जो पावर होगा वेरिएबल पे, वही क्या होता है, डिग्री। तो सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे तो 1 है, तो 2 हो जाएगा इसका डिग्री। अब डिग्री क्यों हम लोग जान रहे हैं, तो डिग्री से ही डिसाइड होगा, डिग्री से ही डिसाइड होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारा लिनियर एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो देखिए डिग्री का वैल्यू अगर 1 हो जाए, यहाँ पे देखिएगा डिग्री का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये हमारा लिनियर कहलाएगा, लिनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा। उसी तरीके से डिग्री का वैल्यू अगर 2 हो जाए, यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। उसी तरीके से हमारा जो है डिग्री का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है, डिग्री हो गया 3। इसमें आप लोग पहचान भी सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर देखना है, एक्सपोनेंट देखना है, तो ये हमारा क्यूबिक हो गया, है ना। अगर इसका जो है, ये तो जनरल फॉर्म हो गया ये सब, और ये एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दिया हुआ है 2x - 3 ये सब, ठीक है।
तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या होता है डिग्री का इम्पोर्टेंस और किस तरीके से हम लोग जो है ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा लिनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे में कुछ देखिए क्वेश्चंस भी दिया गया है। देखिए वहीं से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है कि जो है बोल रहा है कि एनालाइज द फोर एक्सप्रेशन बिलो, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। कौन जो है पॉलिनोमियल है वो बताना है। और बोल रहा है कि इफ यस, अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री भी बताना है। बोल रहा है कि स्टेट इट्स डिग्री, है ना। और ये भी बताना है कि लिनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। चलिए देखिए, अब जितना बात बताए हैं अगर आप उसको पकड़े होंगे तो आसानी से बता दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को तो पॉलिनोमियल बताना है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल देखिए, ये वेरिएबल पे देखिएगा पावर, वेरिएबल पे पावर 2 है, मतलब कि ये जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ना तो डेसिमल आया ना तो निगेटिव नंबर आया। उसी तरीके से हमारा ये x है तो x पे पावर 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा में कहीं भी आपको पावर में दिखा कहीं पे निगेटिव इंटीजर या फिर डेसिमल नंबर नहीं दिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यस। इसको क्या लिख सकते हैं, यस, है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग यस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा सुधार लूं, ये हो जाएगा यस। आगे बोला है कि अगर जो है तो इसका डिग्री भी बताना है, तो डिग्री मैक्सिमम पावर हो जाता है, तो डिग्री हो गया इसका 2। डिग्री क्या हो गया 2, क्योंकि 2 इसका मैक्सिमम पावर है। अब ये लिनियर है, क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, तो हम लोग पीछे ही पढ़े थे। यहाँ पे देखिएगा कि अगर डिग्री 2 है तो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, है ना। उसी तरीके से अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये अंडर रूट बाई प्लस 2 बाई है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो सॉल्व कीजिएगा भी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट बाई प्लस 2 बाई 3 बाई, है ना। और 3 बाई का मतलब क्या हो गया कि √3 रूट बाई, और रूट बाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई टू द पावर 1/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, और ये ज्यादा सॉल्व करने जाएंगे तो ये डेसिमल में ही आएगा। तो यहाँ वेरिएबल पे पावर क्या हो गया, वेरिएबल पे पावर हमारा हो गया डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर अगर पावर में आ गया, निगेटिव नंबर पावर में आ गया, तो पहले ही बोल रखे हैं कि वो हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा ही नहीं। तो बाकी लिनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये सब बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए, ये तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नो हो गया तो कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना है। अब इसको चेक करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग को दिख रहा है कि वेरिएबल पे पावर क्या है, 3 है, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है। कहीं पे भी हम लोग को ये निगेटिव और डेसिमल नहीं दिख रहा है पावर में, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल्स हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे यस। और उसके बाद डिग्री हम लोग को पूछा है, तो डिग्री बता देंगे। डिग्री हमारा सबसे मैक्सिमम पावर दिख रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3। अब बताइए कौन सा जो है पॉलिनोमियल होगा, ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक, क्योंकि पावर में है 3, मतलब डिग्री है 3, तो डिग्री के लिए देखिए, इसीलिए बोले थे कि ये वाला चीज जो है ध्यान से देखना है कि डिग्री यहाँ पे 3 होगा तो कैसा एक्सप्रेशन हो जाता है, कैसा पॉलिनोमियल हो जाता है, क्यूबिक। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक। उसी तरीके से इसमें देखेंगे तो ये है हमारा 5x माइनस में, अब ये 2 बाई में x आ गया। बाई में भी x अगर बाई, क्योंकि बाई को ऊपर रहना होगा ना, है ना। लेकिन ये बाई जो है नीचे चला गया है, अगर इसको ऊपर लाएंगे भी, न्यूमरेटर में लाएंगे भी, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर -1, है ना। आप पढ़े होंगे जब एक्सपोनेंट वगैरह वाला जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो 1/x का वैल्यू क्या होता है, x टू द पावर -1। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या आ गया, वेरिएबल को माइनस में आ गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे में हम लोग देखते हैं कि अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ k इज इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको सिंपल आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जैसे जीरो, इसमें एक जो है आया हुआ है कि जीरो, जीरो क्या होता है, कोई एक रियल नंबर होगा, है ना, कोई एक रियल नंबर होगा। वो कैसे होगा, तो जैसे कोई अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे ये मान लिया जाए ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना।
तो कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा वैल्यू, कोई ऐसा रियल नंबर जिसको हम लोग वेरिएबल के जगह पे रखें तो ये पूरे को क्या कर देता हो, पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर देता हो। क्या कर देता हो? जीरो कर देता हो। तो वो वैल्यू जो हम रखे हैं इसमें, जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम लोग क्या रखने जाए, ये -1, देखिए यहाँ पे k का वैल्यू -1 दिया है, मतलब -1 अगर इसमें रखा है, यहाँ पे देखिएगा इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में, तो इसका वैल्यू क्या आ गया है? जीरो आ गया है। तो इसका मतलब -1 क्या कहलाएगा? इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। समझे? ये बात आपको ध्यान में रखना है। -1 क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आया कि द जियोमेट्री ऑफ जीरो। अब जीरोज को जो है हम लोग जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। आप देख लिए कि जीरो क्या होता है, जो वेरिएबल वहां पे मौजूद है पॉलिनोमियल में, उसका वैल्यू, उसका वैल्यू, जहां पे उस वैल्यू को रखने पे वो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाता हो, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता हो, है ना। जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, मतलब मान लिया जाए x की जगह पे अगर हम 1 रखें और इसका पूरा का वैल्यू जीरो आ जाए तो 1 क्या कहलाएगा? इसका जीरोज कहलाएगा। और इसको दूसरे भाषा में बोले तो x का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, जहां पे ये पूरा क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अब यहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ जीरो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर में ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है ना। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर जो है, एक्स का वैल्यू आप लोग समझिएगा कि ये जैसे हम लोग कोई लाइन खींचे इस वाले एक्सप्रेशन का, क्योंकि ये क्या है, आप लोग पहले भी पढ़ रखे हैं, पहले भी हम दिखा दिए हैं कि अगर मैक्सिमम पावर 1 हुआ वेरिएबल पे, मतलब डिग्री अगर 1 हुआ, तो ये लीनियर इक्वेशन होता है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अभी जब इसका इक्वल में कुछ है, जैसे यहाँ पे देखिए इक्वल में अगर कुछ दिया हुआ है पूरे एक्सप्रेशन का, तो वो क्या कहलाता है? इक्वेशन। तो ये लीनियर है, और लीनियर है तो ये लीनियर जो ये लाइन जो बना रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, और या फिर ये वाला इक्वेशन बोल दें अगर, तो ये क्या कर रहा है? ये जो लाइन बना रहा है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है ना। तो एक्स एक्सिस पे अगर एक पॉइंट पे काट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो भी हमारा यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग x के जगह पे डाले हैं, क्या डाले हैं? -3/2, -3/2 इसमें रखिएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मतलब -3/2 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और y का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। समझे? मतलब p ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे 3, ये जीरो हो जाएगा जब x का वैल्यू हम लोग -3/2 जो है रखेंगे तो, है ना। चलिए, अभी कंफ्यूज अगर हुए होंगे तो आगे और चीजें क्लियर हो जाएगा, जैसे आपको वो डिग्री वगैरह वाला हो गया क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे में यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा कि यहाँ पे स्टेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पैराबोल। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन में लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें क्या होता है, लाइन जो है जब हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको, उस एक्सप्रेशन को ये ग्राफ पे, तो वो एक जो है स्ट्रेट लाइन बनाता है। लेकिन क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसको अगर हम लोग शो करेंगे ग्राफ पे, ग्राफ पेपर पे, तो वो इस तरीके से पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए यहाँ पे ये पैराबोलिक इस तरीके से जो है ये बनाएगा, कर्व टाइप का। तो देखिए यहाँ से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा, या उसी को x बोले ही थे कि x का वैल्यू जो रखेंगे, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू रखने पे क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाना चाहिए। उसी को जीरोज भी बोल सकते हैं, x का वैल्यू भी बोल सकते हैं जीरो होने के लिए। और आगे जाके पढ़ेंगे उसको रूट्स भी बोला जाता है। समझे? उसको क्या बोला जाता है? रूट्स भी बोला जाता है। तो देखिए ये अब ये इससे भी क्वेश्चन आता है आप लोग का, 1 मार्क्स का जो है आ जाता है। तो देखिएगा क्या होता है, जो बहुत आसान है ये। इसमें पूछेगा कि इसमें जीरोज की संख्या कितना है, मतलब कि जो है नंबर ऑफ रूट्स पूछेगा या नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा कि इसमें, इसको देख के बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा ये दो एक्स को कितने कितने पॉइंट पे जो है ये कट किया है, 2 पॉइंट पे कट किया है। तो इसका जो है 2 अलग अलग जो है जीरो जाएगा, मतलब कि 2 अलग अलग वैल्यू आएगा।
क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पैराबोला है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है ये कट नहीं किया, बस यहाँ पे टच कर दिया है। ये पैराबोला जो है आकर के एक्स को क्या किया है, एक जगह पे टच कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक जीरो बोल सकते हैं या टू इक्वल जीरो बोल सकते हैं। दो गो जीरो आएगा लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे सेम होने वाला। समझे? अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिएगा तो ये जो है हमारा, ये आया ही नहीं। इस पे जो है एक्स एक्सिस पे ये आया ही नहीं, ना तो इससे मिला और ना ही इसको कट किया एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे जीरो रियल जीरोज हो जाएगा। मतलब एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा जीरो होने के लिए, वो जीरो होगा। यहाँ पे एक्स का रियल वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यही सब ध्यान में रखना है। इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बस कुछ नहीं करना है, जहां जितना पे कट रहा है उसको गिन लीजिए, उतना जीरो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो देखिएगा। हाँ, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए हम लोग का यहाँ पे कुछ टास्क दिया गया है। अब देखिए बताइएगा आप लोग कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, मतलब एक्स का जो है वैल्यू कितना आएगा काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो हो गया 1, है ना। क्योंकि रीजन क्या है, तो रीजन जो है कि लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे ये काट रहा है ऑन एक्स एक्सिस, ये लिख सकते हैं एक्स एक्सिस। उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो देखिएगा तो 1 2 3, मतलब कि ये नंबर ऑफ जीरो इसका हो जाएगा 3, है ना। क्यों? क्योंकि लिखेंगे कि ये लिखेंगे कि कट ऑन 3 पॉइंट, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट पे काट रहा है ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कितना जगह पे जो है काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो 2 पॉइंट पे काट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 2, है ना। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे क्यों रीजन लिखना है, तो रीजन हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं कि कट एट 2 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर? उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 3 4 पॉइंट पे काट रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 4। नंबर ऑफ जीरोज हो गया 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बिकॉज कट एट 4 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कट के जगह आप इंटरसेक्ट या इंटरसेक्टिंग लिख सकते हैं एक्स एक्सिस। क्लियर? तो बस इस तरीके से हम लोग पहचान लेंगे कि कितना नंबर ऑफ जीरो होगा जो। अब देखिएगा यहाँ पे देखेंगे तो अब आया है ब्रिजिंग रूट एंड कोफिशिएंट। अब देखिए, अब जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट हम लोग को देखने आना चाहिए। कोफिशिएंट आप लोग भी पढ़े होंगे, पहले ही ये सब चीज पढ़ना है पहले की क्लासेस में। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सी जो है एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, है ना। ये भी कोफिशिएंट होता है, लेकिन ये एक्स पे पावर 0 का कोफिशिएंट होता है। क्लियर? तो देखिए, तो जीरोज को जैसे हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखना है कि हमेशा ये कितना जो है ये जीरो देगा, तो 2 जीरो देता है, मतलब 2 वैल्यू रखने पे जीरो हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो जीरोज होते हैं 2 आ रहा है, तो एक को अल्फा और दूसरे को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो देखिए, और ये कोफिशिएंट है, जैसे इसका अगर वैल्यू निकालेंगे एक्स का, अगर जीरोज निकालने जाएंगे तो 2 गो वैल्यू आएगा। तो मान लीजिए एक आया अल्फा और दूसरा आया बीटा। अब इसके कोफिशिएंट ये सब है, ए है, बी है और सी है, इसका क्या है, कोफिशिएंट्स है। तो इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, तो ये एकदम याद रखना है ध्यान से कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है
CYA, और ये सब पे स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका एक रिलेशन दे रहा है, जिससे हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो आगे हम लोग और चलेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए उधर से क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से जो है पूछता है। तो बोल रहा है कि फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है p ऑफ x, जहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द जीरोज मैथमेटिकली देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, यही पूछा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो है क्या करना है, आपको पहले तो जीरोज फाइंड करना है। तो देखिए जीरोज फाइंड करना आप लोग सीखेंगे थोड़ा, है ना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्हीं सब तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आप लोग का जो एग्जाम होगा उसमें भी। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को जो है पहले क्या करना, जीरो अगर फाइंड करना है तो इसके इक्वल लिख दीजिए क्या, जीरो, है ना। जीरो जो मतलब फाइंड करना है तो इसके इक्वल क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। अब जीरो लिख दिए, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलता है इसका, जो आप लोग पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या पहले जो है इक्वेशंस ये कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े होंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जो है फैक्टराइज किया जाता है। तो देखिए कैसे फैक्टराइज किया जाता है, जो लास्ट जो ये कांस्टेंट टर्म है उसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 6 को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज सीधा भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 1 3 जा 3, 2 और 3 में ये क्या हो गया है, ये फैक्टराइज हुआ है। तो मतलब यहाँ पे मोटिव ये है हमारा इसको फैक्टराइज करने का, कि 6 को कैसे हम लोग ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो 6 तो आएगा ही क्योंकि उसी का फैक्टर है, लेकिन मेन मोटिव है कि उसको जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच में जो b का वैल्यू है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसके बराबर आना चाहिए, उसके इक्वल आना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन हम लोग को माइनस भी लाना है, इसका मतलब दोनों के आगे हम लोग को माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ये लिख दिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में से इसको, ये दो अलग अलग पार्ट में इसको कर लीजिए। अब इसमें से x जो है कॉमन हो रहा है, तो जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन हो गया तो x माइनस 3 बचेगा इसमें। इसमें इसमें भी देखिएगा कि कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद बच गया फर्स्ट टर्म में, वही जो है बचना चाहिए। तो देखिए क्या लेंगे हम लोग, यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं और 2 को कॉमन लेते हैं, क्योंकि माइनस ले लेंगे तो ये बीच में हमको प्लस दिख रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि 3 के आगे माइनस है, और 2 तो कॉमन हो ही रहा है। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म में ये डिवाइड हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से x माइनस 3 और यहाँ से, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ लिख दी, 2 कॉमन हो गया तो ये जो हमारा बचेगा, ये जो 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे हमारा 3 बचने वाला है। तो x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों कॉमन हो गया यहाँ से, है ना। और बच गया क्या, इसमें बचा x और इसमें बचा -2 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा अब क्या करते हैं कि देखिए अभी इसको जो है 0 होना है तो या तो इसको 0 कर दे या तो इसको 0 करे, तभी पॉसिबल है कि अगर इसको 0 कर देंगे इस पूरे को तो जी इससे मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, और इसको 0 कर देंगे अगर जो है तो इससे मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, तभी इसको क्या कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा। तो हम लोग इसको एक बार लिख सकते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये या तो 0 हो जाए चाहे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2। अब यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि देखिए अगर पूरे एक्सप्रेशन को 0 करना है ना, अगर पूरे एक्सप्रेशन को 0 करना है तो हम लोग या तो x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, रख के आप लोग देख सकते हैं,
और x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं तो क्यों जो है इन दोनों को जीरोज बोला जाता है, क्योंकि इसको रखने पे, इस x का वैल्यू को रखने पे ये पूरा जो है क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है। इसीलिए x के वैल्यू को क्या बोला जाता है, यहाँ पे जीरोज बोला जाता है। और क्योंकि ये डिग्री में 2 है तो 2 जीरो आया है ना, 2 वैल्यू आया है x का। क्लियर। अब जो वैल्यू आता है इसी को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 3 और बीटा इज इक्वल टू हमारा हो गया 2, है ना। अब हम लोग को यहाँ वेरीफाई भी करना है फॉर्मूला को, वो वाला जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी वाई ए पढ़े थे, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी वाई ए पढ़े थे। तो अल्फा बीटा हम लोग को मिल गया। अब जो है ए बी सी का भी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। तो a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। उसी तरीके से b क्या हो जाएगा, तो जो x का कोफिशिएंट होगा तो x का कोफिशिएंट हमारा -5 है। और c क्या हो जाएगा, तो c जो कांस्टेंट टर्म होता है +6 है, तो +6 हमारा क्या हो जाएगा, इस c का कोफिशिएंट हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करके देख लेते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, -b/a, है ना। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू 2, -b/a मतलब कि माइनस लिखेंगे, और -5 है b का वैल्यू, तो ब्रैकेट में -5 और बाई में a मतलब कि 1, है ना। इसी को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जगह तो है नहीं। तो 3 2 क्या हो गया, 5 हो गया, इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +5। देखिए आ गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया प्रूफ। उसी तरीके से प्रोडक्ट को भी हम लोग कर देते हैं। चलिए यहीं पे कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 2, अल्फा हमारा 3 यहाँ पे फाइंड किए हैं और बीटा हो गया 2। इक्वल होना चाहिए दोनों को CYA के। तो CYA, C हमारा कितना है 6 और A कितना है 1, तो 3 2 जा 6 और 6y 1 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सबको ध्यान में रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन को जो है क्रैक कर पाइएगा एग्जाम्स में, या जब आप प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 10 क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर द सम ऑफ इट्स जीरो इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो इज 3, यही ना बोला है। तो देखिए यहाँ पे अब उल्टा बोल रहा है ना, देखिए इसलिए बोला है कि रिवर्स इंजीनियरिंग अ पॉलिनोमियल। पहले हम लोग को पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उससे हम लोग जीरोज निकाल रहे थे, लेकिन अब बोला है कि हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालना है जहां पे जीरोज आपको दे दिया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेकिन इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। तो देखिए अगर आपको जीरो दिया हुआ है, जीरो मतलब कि ये अल्फा दिया हुआ है और बीटा, तो अल्फा का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है 4 और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये फाइंड करना है तो इसका जो जनरल जो एक्सप्रेशन होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग, वो ध्यान दीजिएगा। ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना दीजिएगा, एक आप इक्वेशन बना दीजिएगा। कैसे बनाइएगा, जो देखिए यहाँ पे अब हम लोग बना रहे हैं कि एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि अल्फा की जगह 4 रखेंगे और बीटा हमारा 3 हो गया, एक्स अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह 4 और इंटू मतलब मल्टीप्लाई और बीटा का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3 7x और प्लस में 12। देखिए निकाल दिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। समझे किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये वाला चीज, ये वाला जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, उसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो बाकी जो है क्यूबिक के थोड़ा सा हम लोग पढ़े ही हैं, तो क्यूबिक वाला भी पढ़ लेते हैं। क्यूबिक में जो
क्यूबिक में 3 वैल्यू आता है, तीनों को जैसे क्वाड्रेटिक में जो है 2 वैल्यू आता है, ये जो वेरिएबल होता है x होता है उसका, जिसको जीरोज भी हम लोग बोलते हैं, है ना। लेकिन क्यूबिक में क्योंकि डिग्री 3 है, पहले भी हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आएगा, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा से इसको जो है डिनोट किया जाता है। तो इसमें बस याद रखिएगा कि जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू प्लस सी बाई ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस टी बाई ए होता है फॉर्मूला। ये वही है जैसे हम लोग जीरोज और ये कोफिशिएंट को जो है रिलेट करते हैं, वही चीज इसमें है। और इसी तरह का क्वेश्चन, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो आप लोग जो है इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं। और जब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको एक इक्वेशन इस तरीके से, और पूछेगा कि इसको जो है वेरीफाई कीजिए या फिर जो है फाइंड कीजिए वैल्यू, तो कर सकते हैं। बाकी इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा करेंगे जब हम लोग ये प्रैक्टिस सेशन में आएंगे, है ना। हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेशन इस पे जो है, तो उस पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज द मोस्ट n जीरोस, है ना। तो यहाँ पे वही चीज है कि जैसे यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये लाइन जो है जाकर के x को जो है x एक्सिस को जो है एक पॉइंट पे काटा है, तो मैक्सिमम कितना जीरो हो जाएगा, 1 जीरो, क्योंकि ये लिनियर पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 पे काटा है तो 2 जीरो, क्योंकि और 2 जीरो आया, इसका मतलब क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म ये होगा। और क्यूबिक में वही ये डिग्री हो जाएगा 3, और यहाँ पे ग्राफ में से भी देख सकते हैं कि इसमें 3 जीरो आएगा। 3 जीरो किसका आता है, जिसका डिग्री 3 होना चाहिए, और डिग्री 3 किसका होता है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका आता है, समझे। तो यही चीज है। तो बाकी पॉलिनोमियल्स जो है लगभग इतना ही होता है। कुछ अगर क्वेश्चंस वगैरह में थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होगा, तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो कर लेंगे। और इतना अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं जितना मैं बताया हूं, तो आप RS अग्रवाल उठा लीजिए, NCERT उठा लीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा 85 से लेकर के 90%। 100% तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि 100% कब बनेगा, जब हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तब, है ना। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।